वेलकम बैक क्लास 10th। कल हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के बारे में। हमने जो इंट्रोडक्शन दी थी कि आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा है। क्लास 9th में आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस करा था, ठीक है, जिसे हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो उनमें होता क्या है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या था हमने कि आप एक कॉइन ले लीजिए, ठीक है, और भी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉइन ले लीजिएगा, उसको 10, 12, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। एक स्टैटिस्टिशियन था, ठीक है, उन्होंने कितने लगभग 24,000 टाइम्स उन्होंने कॉइन को टॉस करा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि हेड कितने बार आ रहा, टेल कितने बार आ रहा। जितने भी आप अगर टॉस को, एक्सपेरिमेंट को जितना ज्यादा करते हैं, उतना ही आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है हेड या टेल की, वो है हाफ की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब भी मान लीजिए आप एक बार टॉस करते हैं, ठीक है, या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो हेड कितने बार आया, टेल कितने बार आया, आप अपने से वो चार्ट बना के वहां से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं दोनों का, ठीक है। ये वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हमने डिस्कस करा था कि मान लीजिए आप मानते हैं कि एक कॉइन को टॉस करें या डाई को टॉस करें, ठीक है, या कार्ड शफल करें, ठीक है, कुछ भी, वहां पे हमने कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्कस करी थी कि क्या हुआ था। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे कहते हैं, जब भी देखिए हमने एक टॉस करा कॉइन, ठीक है भाई, टॉस करने के बाद हम किस चीज में इंटरेस्ट हैं, ठीक है, गेटिंग हेड या गेटिंग टेल। गेटिंग हेड इवेंट है या गेटिंग टेल इवेंट है, ठीक है, जिस चीज के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दैट इवेंट ई, यानी वो सारे आउटकम्स जो इवेंट ई को फेवर करता हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा, आपके पास जब भी कॉइन आपके पास आप टॉस करते हैं, ठीक है सर, तो आपके पास जो आउटकम्स है सर, हेड और टेल, ये आउटकम्स हैं। मान लीजिए मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड कितनी टाइम्स आए साहब, तो हेड कोई बात नहीं सर, इसमें हेड कितनी है, 1 है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स 2 है, तो ये हुआ हाफ आपके पास प्रोबेबिलिटी आए। क्लियर है। साथ में हमने ये चीज भी करा था कि आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट होती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या हुआ, नॉट ई। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेड क्या हुआ सर, नॉट हेड। नॉट हेड मींस टेल, ठीक है। तो हेड का जो आप हेड को हेड काउंट नहीं करेंगे, जितने भी आपके पास बाकी बचता है, बाकी टेल है, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट है। तो और एक चीज हमने डिस्कस करा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट ई है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 के बराबर होती है। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना आएगा। अब एक देखिए, यहाँ पे दो चीज है, दो वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है तो आप आराम से एक्सक्यूज मी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है सपोज 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, निकाल सकते हैं आप आराम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट आप आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। क्लियर। तो ये चीज हमने कल डिस्कस करा था, ठीक है। और कल हमने क्वेश्चंस जो हैं आपके डाई के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करा कि जब भी आप एक डाई थ्रो करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो आउटकम्स होती हैं वो क्या क्या रहता है सर। आउटकम आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये 6 आउटकम्स है आपके पास, ठीक है। अब 6 आउटकम्स में आप कुछ भी पूछें, ठीक है, आप कुछ भी पूछता हो, मान लीजिए सर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, किसी ने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखिए पी के बाद जो भी ब्रैकेट के अंदर होते हैं उस चीज के बारे में हम पूछ रहा, वही इवेंट है। गेटिंग 0, जब एक डाई थ्रो करते हैं तो 0 आने की चांस, 0 आने की संभावना क्या रहती है, 0 चूंकि है नहीं इसमें, तो 0 का 0 रहता है सर, डिवाइडेड बाय 6। आपको मालूम 0 डिवाइड बाय 6 मींस 0। तो इस इवेंट को क्या कहते हैं, कल हमने कराया था, क्या कहते हैं,
ग्रेट, इस इवेंट को कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि जीरो जो है आपकी गिवन आउटकम्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जीरो की आने की चांस जो है वो भी निल है, तो आंसर आया जीरो। और इस इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? साथ में हमने ये भी करा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर गेटिंग, मान लीजिए ये भी गेटिंग, आप ऐसे पूछ सकते हैं गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, लेस देन 7, वो सारे नंबर जो 7 से छोटे हैं। अब आपको मालूम गिवन आउटकम्स में सारे के सारे 7 से छोटे हैं, तो कितने हैं? 6 टोटल फेवर करता है इस इवेंट को 6 लोग, ये और ये 6 में फर्क है, यहाँ पे 6 एक आउटकम है, यहाँ पे 6 टोटल आउटकम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 आउटकम्स हैं जो इस इवेंट को फेवर करता है गेटिंग लेस देन 7 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 6 है, ये आंसर आया 1, ठीक है। तो हमने क्या करा था कल? हमने डिस्कस करा था जब भी कोई भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी अगर 1 रहता है तो इस इवेंट को हम क्या कहेंगे? दिस इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, राइट, या सर्टेन इवेंट है, ठीक है, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट है। क्लियर है? ये चीज भी हमने कल डिस्कस करा था, ठीक है। आई होप इनमें किसी को कोई डाउट नहीं है। देन साहब आपके पास और क्या चीज था आपके पास? हमने डिस्कस करा था, आज हम डिस्कस करेंगे कार्ड्स के बारे में, ठीक है। सारे लोगों ने कार्ड्स देखे होंगे, ठीक है, सारे लोगों ने कार्ड्स देखा होगा। तो मैं ना चॉक यूज करता हूं, एक है आपके पास लिटिल बिट रेड दिख रहा, ठीक है, एक को मैं व्हाइट से करता हूं, ठीक है। तो जब भी आप कार्ड्स आप सबने देखे होंगे, प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे, ठीक है, आपके पास 4 सेट ऑफ कार्ड होती हैं, ठीक है। याद रखिए डेक ऑफ कार्ड्स कहते हैं। टोटल आपके पास प्लेइंग जो कार्ड रहता है, प्लेइंग जो कार्ड्स है, ठीक है सर, टोटल रहता है सर 52 रहती है। क्लियर है सबको? और इस 52 को हम 4 भागों में डिवाइड करता है, ये भी क्लियर है सबको, ठीक है। 4 भागों में हम कार्ड्स को डिवाइड करते हैं, 4 फैमिलीज बनाता है, ठीक है, 4 फैमिलीज बनाता है। पहले फैमिली का जो नाम है वो है आपके पास डायमंड, ठीक है, डायमंड। डायमंड आपको मालूम, डायमंड कार्ड के ऊपर ऐसा कुछ बना के रखा होगा, ठीक है, कार्ड ऐसा कुछ दिखता होगा, आप सबको मालूम है प्लेइंग कार्ड्स। अगर नहीं मालूम तो यू कैन सर्च, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। डायमंड ऐसे दिखता है, ठीक है। उसके बाद सर, इसके बाद ये पहला कार्ड है सर। दूसरा कार्ड आपके पास होता है हार्ट, ठीक है, जो हार्ट, ठीक है, दिल की शक्ल का रहता है। इससे हम ऐसे कार्ड के ऊपर ऐसे कुछ बना रहता है, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास, दिस इज हार्ट। एंड नेक्स्ट जो रहती है, ये दोनों सेट ऑफ कार्ड्स रहती हैं रेड, और ये दोनों सेट ऑफ कार्ड ब्लैक रहता है, ठीक है। आई डोंट हैव ब्लैक चॉक्स, देयरफॉर मैं व्हाइट से ही लिखता हूं। तो मेरे पास एक है सर स्पैट्स, और लास्ट में है क्लब, ठीक है। स्पैट्स कुछ ऐसे दिखता है, पत्ता जो नहीं होता ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। और जो क्लब है वो लगभग इस टाइप को कुछ दिखता है, ठीक है, इस टाइप को कुछ दिखता है, ठीक है, आप सबको मालूम है। अब देखिए 52 कार्ड्स को आपने डिवाइड किया 4 सेट ऑफ कार्ड्स में, हर एक के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, ये याद रखिए, 13 इसमें 13 13 4 52 होते हैं। क्लियर? और हर एक कार्ड के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो फैमिली का पहला मेंबर है हर एक कार्ड का, ये रहता है सर ए लिखा होता है, जिसे हम एस कहते हैं, ठीक है, ये ए होता है। और ये दोनों ब्लैक पे भी ए रहता है। फर्क क्या है? कलर में फर्क है, ये दोनों ब्लैक, और डिजाइन इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर हार्ट, इसके ऊपर डायमंड है, ठीक है। बाकी ए सब के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फैमिली है सर, दिस इज 2, यहां पे भी 2 है, फिर 3 है, अप टू 10 तक चलता है, ठीक है। हर एक में 10 तक चलेगा, यहां पे भी 10 तक चलेगा।
यहां पे भी 10 तक, यहां पे भी 10 तक, ये कार्ड के ऊपर नाम लिखे होते हैं। उसके बाद 11 को जैक लिखेंगे, क्वीन लिखेंगे, किंग। 11 12 13 नहीं होगा, जैक क्वीन किंग होगा। फिर यहाँ पे जैक क्वीन किंग होगा, अगेन जैक क्वीन किंग, सॉरी जैक क्वीन किंग, ये ब्लैक रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैक क्वीन किंग रहता है, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या कहा, फैमिली का जो पहला मेंबर है, ये जो है, ये जो बंदा है, ए लिखा होता है, उसे हम कहते हैं एस, ठीक है, ठीक है। ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, और बाकी 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक। फिर ये हुआ जैक क्वीन किंग है, क्लियर है, जैक क्वीन किंग सब में है। और ये जो जैक क्वीन किंग है, इन कार्ड्स को हम कहते हैं, ये जो कार्ड्स है सर, ये आपके पास है फेस कार्ड, ठीक है, ये आपके पास हुआ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हुए, 3 3 3 3, आपके पास 12 फेस कार्ड हुए। इन 12 फेस कार्ड में 6 जो फेस कार्ड है वो रेड कलर के हैं, 6 जो फेस कार्ड है वो है ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। 13 कार्ड जो आपके पास है डायमंड के, 13 कार्ड हार्ट के, 13 स्पैट्स, 13 क्लब, और आपके पास 13 13 26 कार्ड हुआ रेड, 26 कार्ड हुआ ब्लैक कलर के, ठीक है। 2 एस हुआ रेड कलर, 2 एस हुआ ये ब्लैक कलर, 2 जो है यहाँ पे 2 जो है, 2 है रेड के, 2 जो है 2 है ब्लैक के, 3 जो है 2 है रेड के, 3 जो है 2 है ब्लैक के। इसी तरह 10 जो है 2 है रेड के, 10 जो है 2 है ब्लैक के, ठीक है। तो ये चीज आपको बस इतना सा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। डायमंड, हार्ट, स्पैट्स, क्लब, हर एक में 13 13 है, ठीक है। ये हुआ आपके पास फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या हुआ, जैक क्वीन किंग है। तो टोटल आपके पास 52 कार्ड्स हैं। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम इन्हीं के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सपोज आपने कार्ड लिए, ठीक है, अगर आपके पास घर में कार्ड पड़े हैं या कहीं पे भी, तो आपके पास मान लीजिए 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स को आपने अच्छे से शफल किए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने एक कार्ड उठाया, ठीक है। अब मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड, ये जो कार्ड है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी रहती कि ये एस हो, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी रहती कि ये क्वीन हो, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये फेस कार्ड हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये स्पैट की यहां से आया हो। तो मान लीजिए आपने एक कार्ड, 52 कार्ड्स हैं, आपने शफल किया, एक कार्ड को निकाला। क्वेश्चन पहला ये बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताइए सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये गेटिंग क्या पी की अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम क्या कहें, इवेंट है। गेटिंग अ फेस कार्ड, ठीक है। ये जो फेस कार्ड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती कि ये फेस कार्ड हो। अब आपको मालूम फेस कार्ड कितनी है, कितने कार्ड जो है इस इवेंट को फेवर करता है, फेस कार्ड 12 है, ठीक है। अभी कहा 12 फेस कार्ड है सर, डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल कार्ड्स कितनी है, 52 है। तो ये हुआ आपके पास फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। यू कैन फैक्टराइज अगेन। तो ये हुआ 2 6 12, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2 3, ये हुआ 3 डिवाइडेड बाय 13 इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। क्लियर है। अब आपको पूछे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पैट, स्पैट आने की चांसेस क्या रहती हैं, ठीक है। तो स्पैट कितनी है आपके पास, बताइए, शाबाश, 13 स्पैट है डिवाइडेड बाय 52। तो ये भी आपके पास क्या हुआ, दिस इज अगेन, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्पैट। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। तो ये हुआ 13 1 13 4, तो ये 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। क्लियर है। अब आपको पूछे कोई, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ
रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। अब आपको मालूम टोटल 52 में दो आपके पास सेट है, रेड के, दो है ब्लैक के। उन दोनों हर एक सेट में एक क्वीन है, एक किंग है, एक जैक है। तो आपको पूछ रहा किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर एक हुआ डायमंड का किंग, दूसरा हुआ आपके पास किसका, हार्ट का। तो दो किंग है रेड कलर के टोटल 52 में, डिवाइडेड बाय 52 टू 1 2 4 2 6 12, तो 1/26 ये रहता है प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? इसी तरह आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं जब आप कार्ड के सिस्टम को समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप आराम से एक्सरसाइज में बहुत सारे कार्ड के ऊपर क्वेश्चंस हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, देखिए अपने से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जब आप कंटेक्स्ट को समझ लेते हैं, कोई भी टॉपिक हो, जब आप अपने से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो मेहनत करनी है आराम से, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो सारे करें, उसके बाद खुद से क्वेश्चन फ्रेम करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके पास 52 कार्ड से आपने एक कार्ड निकाला, ठीक है, आपने निकाला एक कार्ड और पूछ रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब आपको पूछा कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक है, कितनी है एस, आई कितनी है सर, 4 है, डिवाइडेड बाय 52, तो ये कितना हुआ 4/52, कितना हुआ 2 2 4 2 2 4 2 6 2 1 2 13, तो 1/13। क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन इसके अंदर और क्वेश्चन डाला, एक आपने कार्ड निकाला, रिमेनिंग कार्ड कितना हुआ 50। अब आप उन रिमेनिंग कार्ड्स में से और एक कार्ड निकालें कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो रिमेनिंग कार्ड से आपने कार्ड्स निकाले हैं, गेटिंग मान लीजिए जैक, टोटल जैक कितनी है आपके पास, 4 जैक, क्यों, क्योंकि 2 हुआ रेड कलर के जैक, 2 हुआ ब्लैक कलर के जैक, और टोटल कार्ड कितनी है 52 नहीं इस बार, क्यों, क्योंकि एक कार्ड आपने निकाला है, ठीक है, निकाल के बाहर रख दिए हैं, तो आपके पास टोटल कार्ड अब आया 51, तो 4/51 हुआ। अब 2 कार्ड बाहर निकाला, अब रिमेनिंग में से और एक कार्ड निकाले, इस तरह करते जाइए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट और भी बहुत सारे कर सकते हैं। तो ये हुआ आपके पास कार्ड्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बस इसी से फ्रेम होनी है, ठीक है। तो आप आराम से अपने से क्वेश्चन खुद बना सकते हैं कार्ड्स के ऊपर, ठीक है। ये सारा आपके पास है। बाकी एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज में बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को आप पहले खुद से कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो देखें, ये जो क्लास है आपकी प्रोबेबिलिटी क्लास खत्म हो गई, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको करनी है, ठीक है। सारा मैं यहां से करूंगा तो कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं होता देन आप मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्टिल 9722, ठीक है। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, दिस इज 978082509722। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये जो चैप्टर है आपका क्लोज है, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करें, आराम से प्रैक्टिस करते रहें। अगर किसी को फर्दर कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा। हम वो जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे या उनको हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खेलिए,